राम जय जय राम जय जय। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों से, श्री राम के लिए जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। हो जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, तब पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। तब पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने, पर्वत को उठाने के लिए, बलवान के लिए जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। ओ पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों से, श्री राम के लिए जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जय हनुमंत संत हितकारी, जय हनुमंत संत हितकारी। सुन लीजिए प्रभु अरज हमारे, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारे। ओ उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सती हरि भजन जगत सब सोना। जो खेल गए प्राणों पे, बोलो खेल गए प्राणों से, श्री राम के लिए जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। हो जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। अरे मेहंदीपुर में ये बाबा पूरी कर
करता है मुरादें। ये मेहदीपुर में बाबा पूरी करता है मुरादें। सालासर में ये बाबा भक्तों के संकट काटे। सालासर में ये बाबा संतों के दुखड़े काटे। दुनिया से निराले दुनिया से निराले ऐसे दोनों धाम के लिए जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जरा दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बजरंग बाला को अंजनी के लाला को, के बजरंग बाला को अंजनी के लाला को कोटिन कोटि प्रणाम। बजरंग बाला ने अंजनी के लाला ने कोटिन कोटि प्रणाम। भिखारी तेरे द्वार का, भिखारी तेरे द्वार का, भिखारी तेरे द्वार का, अरे तेरे द्वार का। बजरंग बाला को अंजनी के लाला को कोटिन कोटि प्रणाम। बजरंग बाला ने अंजनी के लाला ने कोटिन कोटि प्रणाम। कैसा कैसा काम सिया राम का बनाया, कैसा कैसा काम सिया राम का बनाया। सागर को लांघ सुध सीता जी की लाया। सागर को लांघ सीधे सीता जी की लाया। अंजनी का है लाडला, हो लाडला, और सेवक है राम का, के बजरंग बाला को अंजनी के लाला को कोटिन कोटि प्रणाम। बजरंग बाला ने अंजनी के लाला ने कोटिन कोटि प्रणाम। 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 बजरंग बली की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। हेलो करते हैं सुगंधित बाल तेरे घुंघराले। काना बाल तेरे घुंघराले। लहर लहर तेरे रूप के ओ जन्म लिया और पल भर बहाना ठहरा। ओहो तू तो पल भर बहाना ठहरा। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा। ओहो काना देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। अरे बालक लेके जाओ नंद जी के द्वार, ये लीला तेरी तो ही जाने। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने ओ श्यामा, तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने। वो सारी दुनिया के सिरजनहार, के लीला तेरी
ही जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार कर और वहां से गए। इधर नाम सुना तो कुछ मन में ऐसे विचार आने लगे। कन्हैया जी ने सोचा कि अगर पता लग गया तो वो बाल लीला में आनंद नहीं आएगा। अब तो समय चल रहा और लाला कन्हैया की नित नई लीलाएं ब्रज में चल रही। 4 वर्ष पूर्ण हुए जब लाला कन्हैया 5वें वर्ष में प्रवेश किया तो अब तो महाराज छोटे छोटे ग्वाल बाल उनके साथ में भी कन्हैया जी घूमने लगे। सबके साथ खेलते सारी मित्र मंडली के ब्रजमंडल में। और अब तो कन्हैया जी भागने लगे और ये गोपियां महाराज कन्हैया जी को नचाती और कन्हैया जी ठुमक ठुमक जब पैर रखते तो महाराज जो पायल पहनाई जो इनको महाराज वो बजती और कन्हैया जी खुश होते। कन्हैया जी की बाल लीलाओं का सब आनंद ले रहे। नुकसान भी करवे लगे अब तो लाला घर में। मैया झल्लावे लगी। मैया झल्लावे और महाराज धीरे धीरे बेटा तुम बहुत शैतान होते जा रहे। तो मैया यशोदा लाला कन्हैया की लीलाओं का आनंद ले रही। तो राजा परीक्षित जी पूछने लगे श्री सुखदेव जी महाराज से, हे महाराज ऐसा है जिस मैया ने जन्म दिया वो मैया तो जेल में दुख पा रहे वो मैया बाप। और नंद जी और यशोदा जी ने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी तपस्या करी, कौन सा शुभ कर्म किया जो बाल लीला का आनंद इनको मिल रहा। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा है नंद जी ने पूर्व जन्म में यशोदा जी ने ये अष्टवसुन में द्रोण नाम के तो नंद जी थे और वसुंधरा नाम की महाराज जो कन्या थी वो यशोदा जी थी। इन दोनों ने महाराज पूर्व जन्म में गोपाल जी की पूजा करी। गोपाल जी की पूजा जब करी गोपाल जी प्रसन्न हो गए। गोपाल जी ने कहा कि मांगो वरदान, क्या वरदान चाहिए। तो नंद जी और यशोदा जी ने यही प्रार्थना करी, महाराज हे नाथ हमारे यहाँ जन्म लो, ये नहीं कहते हम, लेकिन हमको तुम्हारी बाल लीलाओं का सुख चाहिए, बाल लीलाओं का आनंद चाहिए। तो आज महाराज वो आनंद इनको प्राप्त हुआ। अष्टवसुन में द्रोण और वसुंधरा जी ने महाराज दोनों ने गोपाल जी की तपस्या कर और इस सुख को प्राप्त किया है। वो मैया जिसने जन्म दिया वो जेल में महाराज सोच रही है, महाराज मेरा लाल क्या पता भूखा होगा, कैसे सो रहा होगा, और जिस दिन से वो गया है उस दिन के बाद में मेरे पास में उसका कोई महाराज अता पता भी नहीं। तो अब तो इधर जब इन्हें पूछा है और सोच रही है देव की करुण गति से महाराज पुकार भी करती है कि अगर मेरे पंख हो जाए तो मैं जाकर लाला के दर्शन करके वापस आ जाती। अरे पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। अरे उमड़ उमड़ मेरा जियरा रोबे बहे दूध के धार। लाल मेरा रोबत होए गो ए भूखो सोबत होए गो।
लाल मेरो रोबत होए गो, ए भूको सोबत होए गो। मेरो पत छबड़ा में धर के बक गोकुल में पहुँचायो। मेरो पत छबड़ा में धर के बाई गोकुल में पहुँचायो। मेरा कुंवर गयो जा दिन से मैंने दर्शन तक ना पायो। मेरे कुंवर गयो जा दिन से मैंने दर्शन तक ना पाए। अरे जाने कैसे राखत होएगी, जाने कैसे राखत होएगी। अरे बारो राजकुमार लाल मेरो रोबत होएगो, हाथ उठा करे सोबत होएगो। ओह लाल मेरो रोबत होएगो, प्रभु को सोबत होएगो। या कंस है गयो बेरी मेरे साथ पुत्र मरवाए। या कंस है गयो बेरी मेरे साथ पुत्र मरवाए। बोलियो बदलो कौन जन्म को हम जेलन में दुख पाए। लिया बदला कौन जन्म को हम जेलन में दुख पाए। अरे सोनी गोदी मेरी हो गई, सोनी गोदी जो मेरी हो गई। रह गई मैं मन मार लाल मेरो रोबत होएगो, ए भूको सोबत होएगो। ओह लाल मेरा रोबत होएगो, कि भूको सोबत होएगो। अरे पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। अरे पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। अरे आंचल मेरो भीग रहो है बहे दूध की धार लाल मेरो रोबत होएगो, प्रभु को सोबत होएगो। लाल मेरा रोबत होएगो, प्रभु को सोबत होएगो। अरे मोए ऐसी मन में आवे मैं पक्षी बन उड़ जाऊं। वो ऐसी मन में आवे मैं पंछी बन उड़ जाऊं। मेरे लाला के पलने में मैं झोटा जार लगाऊं। मेरे लाला के पलने में मैं झोटा जार लगाऊं। अरे माँ की ममता माँ ही जाने, माँ की ममता माँ ही जाने। वो जाने ना संसार लाल मेरो रोबत होएगो, ए भूको सोबत होएगो। ओहो लाल मेरा रोबत होएगा, कि भूको सोबत होएगा। अरे लाल मेरो रोबत होएगो, के भूको सोबत होएगो। ओ लाल मेरा रोबत होएगा, कि भूको सोबत होएगा। लाल मेरो रोबत होएगो, ए भूको सोबत होएगो। ओ लाल मेरा रोबत होएगा, कि भूको सोबत होएगा। मैं कैसे पतो लगाऊं कोई नहीं है पास हमारे। मैं कैसे पता लगाऊं कोई नहीं है पास हमारे। अरे कोई खोल दे आकर के लग रहे जेलन के ताले। कोई खोल दे आकर के लग रहे जेलन के ताले। अरे फाटक बंद जेल के हो रहे, फाटक बंद जेल के हो रहे। अरे खड़े हैं पहरेदार लाल मेरो रोबत होएगो, ए भूको सोबत होएगो। अरे लाल मेरा रोबत होएगा, कि भूको सोबत होएगा। लाल मेरो रोबत होएगो, ए भूको सोबत होएगो। ओ लाल मेरा रोबत होएगा, कि भूको सोबत हो। बोले बाल कृष्ण, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया जी
को महाराज तो ये नंद जी और यशोदा जी ने पूर्व जन्म में पूजा कर गोपाल जी की और आज इस सुख को प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, प्रभु की कन्हैया जी की नित्य नई लीलाएं ब्रज में चल रही। एक दिन मैया ने लाला कन्हैया को सोया हुआ जान और मैया महाराज काम में हाथ बटाने लगी, काम में हाथ बटावे लगी। मैया के यहाँ गोपियों की काम करते हैं, अपने अपने पास में बैठा। बिठाओ, शांति रखो। कथा सुनने आए हो ना, इतनी दूर आए हो देखो, और यहाँ कर भी तुम बात कर रहे हो, प्रसाद की बात कर रहे हो, प्रसाद भी मिलेगा, है ना। बोलो जय श्री कृष्ण, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब तो महाराज कन्हैया जी को सोया हुआ जान और मैया महाराज काम धंधे में हाथ जा बटाया। दही का मंथन चल रहा और माता बहन जब चक्की चलाती, पहले भजन गाती, तो ट्रैक्टर वाला सुने तो ट्रैक्टर वाले के पीछे अगर कोई बाइक वाला आ जाए तो हॉर्न बजाता ही रहे, वो सुनता ही नहीं है। वैसे ही महाराज माता बहन जब अपनी बातों में लग जाती है या भजन गाने लग जाती, तो चाहे कुछ भी हो जाओ, बातन में लग जाए तो महाराज इनके आतन में दो दो घड़ी बांध दो, समय का पता नहीं चलता है। पानी भर के अगर दूर से लेकर आ रही हैं, ऊपर नीचे अगर 3 जिगड़ भी रखी है ना, 3 मटका भी रखें, चाहे 4 रख दो, लेकर जब आती हैं और रास्ते में और मिल जाए सहेली बात करवे वारी, तो महाराज वो 4 मटकी पानी का वजन नहीं लगता। घंटा नहीं बीत जाए बात करवे में, और जब पहुंच जाए घर फिर देखो पूरा पावर, बोले कोई उतारने वाला नहीं है, इतनी दूर से लेकर आई हूं, 1-1.5 घंटा वहां बात करके आई तब वजन नहीं लगा। तो मैया महाराज स्वयं कार्य करती, और जब काम करते ना, पहले देखो कुआं से पानी खींच कर लाते, आजकल नल नहीं आए तो पतिदेव को आदेश मिल जाए, बोले टैंकर मंगवाओ, और लाइट नहीं आई तो महाराज दही रखा का रखा रह जाए, चाहे खराब हो जाए, लेकिन छाछ नहीं होगी। इसीलिए तो ये शरीर मिट्टी का सा बन रहा है, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को क्या, ये बीमारियां। अपने बुजुर्गों को कितनी बीमारियां हैं बताओ। 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग अपने साथ में भी बैठे हैं, जो पैदल चलकर आ जाते हैं और अपन साधन की व्यवस्था देखते हैं। तो ये शरीर काम करने से कभी कमजोर नहीं होता और ना ही ये घटता है। तो अब तो मैया यशोदा महाराज लाला कन्हैया को सोया हुआ जान और स्वयं कार्य कर रही, भजन चल रहे, और महाराज दही का मंथन हो रहा। लाला कन्हैया जगे, मैया को देखा, मैया जब पास में नजर नहीं आई तो लाला कन्हैया रोवे लग गए, रो रहे, और उतर पालने से और महाराज घुटनों के बल पर रोते हुए जा रहे। मैया की फरिया को जाकर पकड़ा, मैया की फरिया को जार पकड़ी। मैया ने सोचा कि ये फरिया पकड़वे वालों कौन आ गए। मैया ने देखा तो लाला कन्हैया रो रही। मैया ने काम को छोड़ और लाला कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिए, गोद में लिए, और कन्हैया जी रो रहे। मैया कह रही, बोले बेटा सोया हुआ जान और घर के काम में हाथ बटा लिया। कन्हैया जी कहवे लगे, बोले मैया
तेरे मेरी नेक ऊपर नहीं है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। तो अब तो कन्हैया जी मन में सोच रहे हैं कि मैया से पूछें तो सही। मैया से कहने लगे कन्हैया जी, बोले मैया एक बात बता। मैया ने कहा, बोले बेटा बात पूछ भी 12 हो गए, इतना बड़ो हो गए लाला। तो अब तो कन्हैया जी ने जब पूछा मैया से, बोले मैया ऐसो कह में दूध प्यारो या पूत प्यारो? मैया सोचने लगी कि बोले कल परसों का कृष्ण और बड़ी बड़ी बात कर रहा है दूध पूत के बारे में। बोले बेटा मेरे यहाँ दूध की कोई कमी नहीं है, दूध तो मेरा मथुरा तक जा रहा हो, अपने यहाँ से हिंडौन तक जा रहा हो, कहीं महावीर जी जा रहा हो, कहीं वजीरपुर जा रहा हो हैं। तो बोले बेटा मेरे दूध की तो कोई कमी नहीं, मथुरा तक जा रहा हो, लेकिन पूत तो तू एक ही है, मेरे आंखों का तारा, मेरा दुलारा तू ही तो है। बेटा बुढ़ापे में जा तू ही तो मिला है। कन्हैया जी सोच रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है मैया। तो अब तो लाला कन्हैया कहने लगे, बोले मैया मुझे भूख लग रही है, दूध पिला। जब मैया लाला कन्हैया को दूध पिलाने लगी, दूध पिला रही है और मैया तो सोच में, बोले कितने बड़े बड़े सवाल कर भी लग गए हो, बोले दूध प्यारो या पूत प्यारो। और लाला कन्हैया ने ऐसी माया रची, ऐसी माया रची, जो जितने भी दूध के पात्र थे मैया के द्वार पे, उनमें सब में एक साथ उफान आ गया, दूध उफनने लग गया। दूध उफान आया और जैसे ही मैया का ध्यान गया, दूध की मथनिया महाराज जिधर देखे उधर दूध उफन रहा। मैया पटक कृष्ण को ले बाल्टी पानी की और छींटा देवे लगी। कन्हैया जी सोच रहे हैं कि अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही, दूध मेरो मथुरा तक जा रहे, और बेटा आंखन का तारा, मेरा दुलारा तू ही तो है और कोई नहीं। और अब ऐसे पटक गई, न जाने मैया को कछु लगुई नहीं। कन्हैया जी के हाथ में आ गई लोडी, लाला के हाथ में आ गई लोडी। मैया तो आगे आगे छींटा देती जा रही है दूध के पात्रों में, और कन्हैया जी ने लोडी को ले और दूध का पात्र है तो फोड़, दही का पात्र है तो फोड़, पीछे से फोड़ते जा रहे हैं, मैया आगे छींटा देती जा रही। गोपियों का ध्यान गया, गोपियां कहने लगी, बोले मैया आगे आगे देख रही है, तेरे सपूत को पीछे तो देख, ये क्या कर रहे हो? मैया ने जब देखा तो महाराज दूध दही की नदी सी बह रही, पीछे से पात्रों को फोड़ रही। इधर मैया झल्लाने लगी और पटक बाल्टी को, और महाराज कन्हैया जी के पीछे पड़ गए। कन्हैया जी के पीछे लाला कन्हैया को पकड़ने के लिए मैया भग रही है, लेकिन लाला पकड़ में नहीं आ रहे। और लाला कन्हैया ने जब सोचा कि मैया को ज्यादा परेशान करना ठीक है नहीं, तो लाला पकड़ में आ गए, लाला पकड़ में आ गए। और मैया गोपियों से कहने लगी, गोपियों रस्सी लेकर आओ, आज इसको मैं बांधूंगी। तो अब तो महाराज जब गोपियां रस्सी लेकर आए, तो अब तो महाराज रस्सी लेकर आई गोपियां, जो भी रस्सी कन्हैया जी को कहाँ बांधा, यमलार्जुन के जो वृक्ष थे उनके कन्हैया जी को बांधी। इधर मैया कहने लगी, गोपियों कहने लगी, मैया हम भी यही चाहे कि होड़ी दिवाड़ी खुले, होड़ी दिवाड़ी खुले, बहुत नटखटे, बहुत परेशान करे मैया। अब तो ये पता लगे जब तेरे को परेशान किया है तो यमलार्जुन के वृक्षों के। और महाराज मैया तो लग गई अपने काम में, और अब तो मनसुखा आया। मनसुखा कहने लगा
बोले लाला खोल दूं। बोले जब तक मैया नहीं खोलेगी तब तक नहीं खोलूंगा। गोपियां कहने लगी, बोले लाला हम खोल दें। बोले नहीं गोपियों, जब तक मैया नहीं खोलेगी तब तक नहीं खोलूंगा। तो अब तो महाराज कन्हैया जी ने क्या किया, बलदाऊ जी आए, बलदाऊ जी ने कहा, मना कर दिया। कन्हैया जी ने क्या किया, दोनों जो हाथ बंधे हुए यमलार्जुन के वृक्षों के महाराज एक ही झटका लगाया और वो दोनों वृक्ष गिर गए। दोनों वृक्ष गिरे, दो पुरुष प्रकट हुए यमलार्जुन के वृक्षों से। दो पुरुष प्रकट हुए और महाराज कर कन्हैया जी को प्रणाम और वो आकाश मार्ग को चले गए। आकाश मार्ग को जब गए तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी पूछने लगे, बोले महाराज ये दो पुरुष कौन थे, ये दो पुरुष कौन थे जो प्रभु को प्रणाम कर और आकाश मार्ग को चले गए। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन ये कुबेर के पुत्र, कुबेर के पुत्र, इनका नाम था नलकूब और मणिग्रीव, नलकूबर मणिग्रीव इनका नाम। एक बार स्त्रियों के सहित स्नान करने के लिए ये सरोवर में गए। जब सरोवर में स्नान करने गए तो महाराज स्नान कर रहे हैं तो नारद जी आए, रास्ते से निकल रहे हैं। स्त्रियों ने तो वस्त्र धारण कर लिए और ये महाराज खड़े रहे। नारद जी ने कहा कि दुष्टों, भले घर में जन्म लिया और वृक्षों की तरह खड़े हो, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। नारद जी के चरणों में गिर गए। बोले नाथ, हे बाबा, श्राप तो दे दिया तुमने, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले द्वापर में तुम्हारा उद्धार श्री कृष्ण के द्वारा होगा। तो आज जाकर प्रभु ने इनका उद्धार भी किया है। और महाराज ये दोनों नलकूब मणिग्रीव महाराज कर परिक्रमा, कर प्रणाम और आकाश मार्ग को गए। अब तो लाला कन्हैया की महाराज नित्य नई लीलाएं चल रही। एक दिन महाराज बलदाऊ जी ने देख लिया लाला कन्हैया को मिट्टी खावे की आदत लग गई। मिट्टी खाए। एक दिन महाराज बलदाऊ जी ने देख लिया। बलदाऊ जी ने आकर मैया से कहा, बोले मैया, लाला को थोड़ी थोड़ी से दब जाइए, रास्ता भी देते रहो, बैठने के लिए जगह भी देते रहो, है ना। तो ये कहने लगे, बोले लाला को मिट्टी खावे की आदत लग गई। मैया ने लाला से पूछा, बोले लाला ऐसो मिट्टी खाई तेने? बोले मैया नहीं। बोले दाऊ ने बताया, बलदाऊ जी ने। बोले मैया मैं मिट्टी क्यों खाऊंगा? तेरे घर में दूध दही माखन मिश्री की का कमी जो मैं मिट्टी खाऊं? तो अब तो बलदाऊ जी ने सोचा, बोले किसी दिन लाला को देखते हैं और मैया को भी बताते हैं। तो अब तो इनने क्या किया महाराज, लाला कन्हैया ने जैसे ही मिट्टी का ढेला मुख में लिया और इधर बलदाऊ जी ने देख लिया। बलदाऊ जी ने देखा और जार मैया से कहा, बोले मैया, पकड़ कृष्ण को मैया के पास ले गए और ले जा और कहा कि बोले मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। कन्हैया जी से कहा मैया ने, बोले लाला मिट्टी खाई। अब मिट्टी का ढेला मुख में, लाला कछु बोल नहीं पामे। बोले बोले बेटा तूने मिट्टी खाई, अब मिट्टी मुख में। तो लाला ने उस मिट्टी को गटक और कहने लगे, बोले मैया
अहम मृदम ने भक्षित वाने, हे मैया मैं मिट्टी काय को खाऊं, मेरे को माखन मिश्री की कोई कमी नहीं, दूध दही की कोई कमी नहीं। तो अब तो बलदाऊ जी कहने लगे, बोले मैया या को मुंह खुलवार दे, मुख को खुलवाओ। तो अब मैया ने ले कन्हैया को गोद में, और जब मुख को खुलवाया तो जैसे ही कन्हैया जी ने मुख को खोला और महाराज सारे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया, जिसमें मैया भी दिख रही, लाला कन्हैया का मुख खुलवा के और मिट्टी को देख रही है। मैया ने देखा क्या पर्वत, नदी, महाराज पूरा ब्रजमंडल। जब पूरे ब्रह्मांड को ही दिखा दिया तो सब कुछ वहां